प्यार की कहानियां। पहला तूफान। मैरी ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त एलिजा से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? एलिजा के चेहरे पर सुंदर मुस्कान और गालों में लाली थी। उसकी नीली आंखों के साथ उसके भूरे घुंघराले बाल बहुत खूबसूरत लगते थे। एलिजा ने जवाब दिया, हाँ, तुम उसको सीधे सीधे तुम्हारे साथ डेट पर जाने को तो नहीं कह सकती ना। एलिजा 17 बरस की थोड़ी शर्मीली लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदर आंखों में इतनी ताकत थी कि कोई भी उनमें अंदर तक देखने की कामना करने लगता था। उसका चेहरा सुबह की पहली रोशनी की तरह दमकता रहता था। कोई भी अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं सकता था। दूसरी तरफ उसकी सबसे अच्छी सहेली दिखावे में यकीन करती थी। बाहर से तो सुंदर थी, बहुत से मेकअप से खुद को सुंदर बनाए हुई, लेकिन वो घमंडी और ज़्यादा आत्मविश्वास करने वाली लड़की थी। लेकिन अन्य लड़कियों की तरह ही उसकी कमजोरी भी सुंदर और शक्तिशाली मर्द ही थे। वो मन ही मन में आदम को चाहती थी। वो भूरी आंखों वाला आदम विश्वास से भरा हुआ नौजवान था, जिसकी तरफ कोई भी लड़की आसानी से आकर्षित हो सकती थी। जानती हो, आदम और मैं बचपन से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। एक बार मैं साइकिल से गिरने ही वाली थी कि आदम ने मुझे उसकी बाहों में थाम लिया था और फिर वो मुझे मेरे घर तक भी छोड़ आया था। आदम के बारे में बाद में बात करेंगे, एलिजा ने मुस्कुराकर कहा और जल्दी से अपनी कक्षा की तरफ दौड़ पड़ी। वास्तव में दोनों मैरी और एलिजा आदम से प्यार करती थी। वो दोनों ही क्यों, अन्य सभी लड़कियां भी शायद मन में उसको चाहती थी। तभी अचानक किसी ने मैरी के सर को हल्के से थपथपाया। हेलो, कोई है? मैरी ने घबराकर कहा, माफ़ करना, मुझे ये दिन में सपने देखना छोड़ देना चाहिए। पीछे खड़ा आदम हंसने लगा। वो कुछ इस तरह से हंस रहा था जैसे कि मैरी ने कोई बहुत ही मज़ेदार चुटकुला सुनाया हो। वो दोनों ही कक्षा में पहुंच गए। हमेशा की तरह ही कक्षा में पीछे बैठ गए। क्योंकि एलिजा ही कक्षा में सबसे ज़्यादा उत्तर देती थी, टीचर ने तंग आकर उसको पीछे बैठा दिया था। कक्षा समाप्त होते ही सभी लड़के लड़कियां बाहर की तरफ भागे, लेकिन मैरी और आदम तब भी लगातार एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे। ये देखकर एलिजा को बहुत गुस्सा आया। एलिजा भी गुस्से से बाहर चली गई और सीधी लाइब्रेरी में पहुंच गई। वही एक जगह थी जहां एलिजा खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, भीड़ भाड़ से दूर। एलिजा ने अपनी जैकेट के साथ लगी टोपी से अपने चेहरे को आधा छुपा ही रखा था। वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी कि उसके चेहरे पर क्या भाव थे। वो ऐसे ही एक किताब को खोलकर पन्ने पलटने लगी। वो पढ़ नहीं रही थी, बस खुद को व्यस्त दिखा रही थी। जैसे ही उसने एक पन्ना पलटाया, किसी ने उसके कंधे को पीछे से छू लिया। वो घबरा कर चीखने ही वाली थी कि पीछे से आवाज़ आई, ओह, मुझे माफ़ कर दो। वो आवाज़ उसको पहचानी सी लगी। वो बोली, कोई बात नहीं, तुम सच में मेरा इतना ख्याल रखते हो? कोई नहीं रखता है। वो बोला, लेकिन मैं तो रखता हूँ। उसके भूरे बाल उसकी दाईं आँख के ऊपर आ रहे थे। वो एलिजा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। तो तुम्हारा नाम? एलिजा, बहुत अच्छा नाम है, तुम्हारे जैसा ही। मेरा नाम आदम है। तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो? आदम ने तुरंत ही वो किताब एलिजा के हाथ से ले ली। हे, किताब वापस दो, वो चिल्लाई और किताब की तरफ झपटी, लेकिन वो फिसल गई और आदम के ऊपर ही गिर गई और फिर दोनों ज़मीन पर गिर गए। एलिजा की टोपी उतर गई थी। किताब दो। आदम उसको घूरने लगा, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। क्या? एलिजा ने कहा। वो मीठी आवाज़ में बोला, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। एलिजा ने यकीन न करते हुए आदम के हाथ से किताब छीन ली। वो किताब लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी वो उसके पीछे से आया और उसको कमर से पकड़कर ज़मीन से ऊपर उठा दिया। वो उसको लेकर साथ के एक कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो किताबों की अलमारियों का कमरा था। वो अपनी बाहों को सामने बांधी खड़ी होकर बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो?
वो आगे आया और बोला, मैंने इतनी सुंदर आंखें पहले कभी नहीं देखी। एलिजा ने चिल्लाकर कहा, मैं सुंदर नहीं हूँ। नहीं, तुम सुंदर हो, लेकिन तुम ये खुद नहीं जानती हो। वो उसकी पकड़ से छूटना चाहती थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। अचानक बाहर स्कूल से बहुत जोर की हलचल की आवाज़ से आई। बत्तियां बंद हो गई थी। बाहर जोर का तूफान आ गया था और भयंकर बरसात होने लगी थी। एलिजा ने उसको किसी बच्चे की तरह ही बाहों में जकड़ लिया। वो एक बार फिर से बिजली की आवाज़ से घबराकर गिरने ही वाली थी कि एडम ने उसको बाहों में संभाल लिया। वो दोनों ही फर्श पर बैठ गए। एडम ने एलिजा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमको बिजली तूफान से बहुत डर लगता है? नहीं नहीं, कहते कहते एलिजा की ज़बान लड़खड़ा गई। वो बुरी तरह से कांप रही थी। कोई बात नहीं, सब ठीक है एलिजा, कोई तुमको देख नहीं रहा है, तुमको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, एडम ने कहा। तभी फिर से बिजली गरजी और वो डर कर आदम से लिपट गई और उसने आदम के सीने में अपना सर छुपा लिया। तभी अंधेरा हो गया, लेकिन वो पूरी तरह से सचेत थी। एक बार फिर से गर्जना हुई और इस बार एलिजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम बिजली की गड़गड़ाहट से इतना घबराती क्यों हो? एडम ने उसको संभालते हुए कहा। एलिजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, जब मैं छोटी थी मुझे अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ती थी। मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन अब तो तुम अकेली नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुमको कैसा महसूस होता है, वो बोला। एक गहरी सांस लेकर एलिजा ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया। कहने के साथ ही एडम ने एलिजा को अपनी बाहों में छुपा लिया और इस बार एलिजा ने भी उसका साथ दिया। एलिजा और आदम कुछ देर के बाद जब लाइब्रेरी से बाहर आए तो दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन एलिजा सोच रही थी कि मैरी और आदम बचपन के साथी थे, लेकिन अब आदम उसका जीवन साथी बनने की बात कर रहा था। तुम बहुत अच्छे हो आदम, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। एलिजा समझ गई कि जिसके हिस्से में जो जो भाग्य में लिखा होता है वो उसको ज़रूर मिल जाता है। अगले दिन स्कूल का अंतिम दिन था और उसके बाद सब कॉलेज में जाने वाले थे। अपने घमंड के साथ मैरी गेट के पास खड़ी थी जब एडम और एलिजा एक दूसरे का हाथ थामे स्कूल के गेट से अंतिम बार बाहर जा रहे थे, हमेशा के लिए साथ साथ होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।